गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डिले विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स मैनी पार्ट्स। एनाटॉमी बेसिकली अ Greek word which formed by the two words ana again or go back, tom means to cut, means एनाटॉमी एक साइंस ब्रांच है साइंस की जो डील कर रही है विद अ डायसेक्शन। एंड फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। इस वीडियो में हम बोथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक साथ देखेंगे। अगर बेसिकली बात करें हम एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी की 4 फील्ड्स हैं: ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंट एनाटॉमी एंड अप्लाइड एनाटॉमी। अगर हम बेसिकली फोकस करें तो जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मीन्स जो हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, दोज थिंग दैट कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज बाय डायसेक्शन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अगर हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें, यू वेल फैमिलियर विद द टर्म माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोपिक मीन्स हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से हम सेल्स देख सकते हैं और टिश्यू देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमारी बेसिकली 2 ब्रांचेस आती हैं, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। यू आर वेल फैमिलियर विद द टर्म साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। अगर हम सेल की बात करें, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटोप्लाज्म की, और बहुत सारे सेल्स के मिलकर टिश्यू बनता है। और जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। बेसिकली मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये सारे टिश्यूज़ हैं। अगर बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से मिलकर बनता है। तो अगर ऑर्गन की देखा जाए, 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो ऑर्गन जैसे स्किन, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये सारे क्या है, ऑर्गन है। और 2-3 ऑर्गन से मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बना होता है, मीन्स म्यूचुअली फंक्शन से। तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारे क्या आते हैं, ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। तो हम एक एक चीज़ को देखेंगे। तो हमारे टिश्यूज जो हैं बेसिकली 4 टाइप के हैं। बेसिक जैसे 4 टाइप ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हम एक एक टिश्यू को देखेंगे। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज़ टू कवर द विसरा एंड ब्लड वेसल्स, मीन्स ये ऑर्गन की लाइनिंग करता है और ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग करता है। अगर एपिथेलियम की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब हो गया कि सिंपल मीन्स एक ही लेयर है उसमें। स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब है एक के ऊपर एक लेयर है या एक से ज़्यादा लेयर है। अगर सिंपल देन फर्दर ये डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो जिस लेयर है उसमें जो सेल है उसका शेप कैसा है। तो ये है 4 टाइप के। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जैसे मेनली लंग्स में जो एल्वेलाई जो होती है उसकी लाइनिंग में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है, जो एयर एक्सचेंज पे हेल्पफुल होती है। एंड सिंपल क्यूबोइडल, ये किडनी में पाई जाती है। बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि किस टाइप का एपिथेलियम है, कहाँ पर पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल कोलिमनर जो है हमारे स्टोमक में, जो हमारे स्टोमक लाइनिंग है वहाँ पर पाई जाती है। और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर जो है हमारी ट्रैकिया में पाई जाती है। सिमिलरली स्ट्रेटिफाइड का भी क्लासिफिकेशन है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इसोफेगस में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर सलाइवरी डक्ट, जो हमारी सलाइवरी डक्ट है उसमें हमारी स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर पाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पर पाया जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ब्लैडर में पाया जाता है। अगर देन फर्दर हम 2 टिश्यूज़ की देखते हैं, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है मेनली आपको मालूम है कि इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट करना। आपको मालूम है मसल्स जो होती है डिफरेंट टाइप की होती हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटिफाइड मसल्स, ये डिफरेंट टाइप की है। हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे
अभी आप देखिए। देन नर्वस टिश्यू का जो काम होता है मेनली ये ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, मैसेज को कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा मेनली एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, और ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिक एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इज ऑल्सो प्रोवाइड द प्लेस फॉर द इन्फ्लामेशन। लाइक योर वेल फैमिलियर, जितने भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनसे साइटोकाइनेस वगैरह निकलती हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये फाइब्रोसिस और हीलिंग में भी हेल्पफुल रहता है, और उसके लिए भी सेल्स स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपको मालूम है 3 टाइप के सेल्स होते हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड सेल्स का काम यही होता है कि वो ऑक्सीजन को सप्लाई करे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करे फ्रॉम बॉडी से। वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स आपको मालूम है 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अगर नॉन ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो हमारे उसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मेनली ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए या बॉडी में डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात करें, ये बेसिकली क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। और अब यहाँ पे हम एक एक ऑर्गन सिस्टम को देखेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलोस्केलेटल, एंडोक्राइन, नर्वस, इंटीग्यूमेंट्री, कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। हम यहाँ पर दोनों का कंपेयर करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली इन्वॉल्व करता है, कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम प्रीहेंशन होता है, देन डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव फूड है उसका ऑब्जर्प्शन होता है, फिर जो फूड है उसमें से जो एक्सक्रीटा है उसका एलिमिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ओरल कैविटी आती है, देन ओरल कैविटी को जो हमारा स्टोमक है उससे कनेक्ट करता है इसोफेगस, स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्योंकि हम इसमें इस वीडियो में हम पूरा बेसिक देख रहे हैं, इसलिए हम बेसिक से डील करेंगे। देन इसमें हमारे जो फंक्शन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो मेनली होता है ये जो फूड है उसको मूव कराता है, माउथ से लेके पूरा इंटेस्टाइन के पूरा फ्लो होता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसमें कुछ डाइजेस्टिव टिश्यू सीक्रेट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव टिश्यू इसके बेसिकली कुछ ग्लैंड्स की हेल्प से भी, और साथ में जो लाइनिंग है उनसे भी डाइजेस्टिव टिश्यू सीक्रेट होते हैं। ये हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है उससे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का भी जो ऑब्जर्वेशन होता है मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर बात करें रूमिनेंट्स की, अगर रूमिनेंट्स का हम स्टोमक की जो एनाटॉमी है वो देखें तो बेसिकली आपको मालूम है कि रूमिनेंट्स का जो स्टोमक होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रूमेन, रेटिकुलम, एवोमेसम, ओमेसम। ये 4 पार्ट्स हैं। रेटिकुलम फर्स्ट साइड होता है, देन उसके पीछे रूमेन होता है, फिर एवोमेसम, ओमेसम, एवोमेसम। एवोमेसम जो होता है बेसिकली सिंपल हमारा जो स्टोमक है उसी की तरह रहता है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइन्स आर नॉर्मली जैसे ह्यूमंस में होती है वैसे ही एनिमल्स में भी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो लार्ज वाला पार्ट है हमारा एवोमेसम, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टोमक जैसे होता है। वो उसमें भी सिमिलरली एचसीएल का सीक्रेशन होता है, सब कुछ सिमिलर जितना हमारा मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में होता है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हॉर्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बिल्कुल मोनोगैस्ट्रिक एनिमल जैसे होता है। इसोफेगस होती है, लिवर होता है, स्टोमक होता है, लार्ज कोलोन होता है, स्मॉल कोलोन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है। ये सारे पार्ट्स हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के। जो इसका बिल्कुल ही जो स्टोमक है बिल्कुल मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स जैसे है। अगर इसकी इंटेस्टाइन, इसका जो मेन जो पार्ट है उसका फर्मेंटेशन होता है वो सीकम में होता है, सीकम एंड कोलोन। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस होती है वो सीकम एंड कोलोन की होती है। अगर हम अब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स आते हैं।
जॉइंट्स का काम जो है वो आपको मालूम है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इसमें एक बोन से दूसरे बोन्स को जोड़ता है। जो कार्टिलेज है उसका काम जो है वो मेनली काम करता है, जैसे कुशन की तरफ काम करता है। और लिगामेंट्स का काम होता है टू कनेक्ट बोन टू बोन, एंड टेंडन्स का काम होता है ये मसल्स को बोन से टच करती है। ये आपको याद करना होगा कि लिगामेंट किसको किससे टच करती है, टेंडन किसको किससे टच करती है। तो जो टेंडन्स हैं वो मसल्स को बोन से टच करती हैं। तो आप देख सकते हैं जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से टच करती है। डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को टच कर रही है, टेंडन जो है मसल्स को बोन से टच करती है। अगर हम फंक्शन की बात करें कार्टिलेज की, तो जो कार्टिलेज है वो बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। जैसे हमारे ईयर है, हम ईयर को स्ट्रेच कर सकते हैं। नोज है, नोज के जो हमारा आउटर पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कार्टिलेज है, ये स्लाइड्स होती है जब हमारा जॉइंट्स मूव करते हैं। एंड जैसे मैंने पहले बताया, ये एक कुशन प्रोवाइड करती है। अगर हमारा कार्टिलेज में कोई इंजरी होता है तो बेसिकली जो कार्टिलेज है उसको कोई नर्व सप्लाई नहीं है, तो उसमें कोई पेन नहीं होता। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन ऑफ मसल्स की बात करें तो मसल्स आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो हार्ट है उसमें स्मूथ मसल्स हैं, हार्ट एक स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स हैं। तो ये जो स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, स्टेटस मसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। तो ये मूवमेंट रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक प्रोड्यूस करता है पोस्चर, जो हमारा पोस्चर है वो मसल्स की वजह से ये स्टेबलाइज करता है जॉइंट्स को, प्रोड्यूस करता है हीट। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगी तो हीट जनरेट होती है। आपने पूरा एटीपी जो सिस्टम है पढ़ा होगा, मायोसिन, एक्टिन, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे हीट जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें एक एक टर्मिनोलॉजी। अब ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि फंक्शन ऑफ कार्टिलेज ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं इससे। अगर फंक्शन ऑफ बोथ की बात करें, बोन्स की, तो ये हमारा स्केलेटल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हमारा जो स्केल है हमारा, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्कल में बोन से बना होता है प्रोटेक्टिव। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ये इनमें बोन बोरो होता है, तो इसलिए ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। इनका काम होता है कि ये जो कैल्शियम है उसको भी रेगुलेट करती हैं। हार्मोन के ये जो हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स होते हैं, और उसकी वजह से ये कैल्शियम को रिस्पॉन्सिबल करती हैं। ये मेनली हीमोपोइसिस करती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इनमें बोन बोरो होता है, तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यहीं पर होता है। अच्छा, ये मैंने इधर एक तरफ एनिमल का है, एक तरफ ह्यूमंस का है। तो अगर हम राइट साइड देखें तो ये एनिमल का मैंने जो लेग्स है उनका स्ट्रक्चर है। सभी बेसिक पार्ट सेम ही है। कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेरेंजिस है। कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेरेंजिस है। ये ऊपर वाला बोवाइंस है, नीचे वाला हॉर्स का है। कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेरेंजिस, जिसमें सिंगल फेरेंजिस है और डबल फेरेंजिस है। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा, इसमें बेसिकली 4 चीज़ आती है। हार्ट जो मेन रोल प्ले करता है, आर्टरीज जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ के, एंड कैपिलरीज जो हमारा आर्टरीज को वेन से जोड़ती हैं। अगर एक एक फंक्शन देखें तो हार्ट का मेनली जो काम है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है। और आपको मालूम है कि हार्ट का मेनली जो पूरा बॉडी में सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है। तो आर्टरीज जो होती है इलास्टिक होती है नेचर में, ये मेनली ब्लड को कंडक्ट करती हैं एंड मेंटेन द प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। और हार्ट जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर को मेंटेन करता है। मस्कुलर आर्टरीज मस्कुलर होती हैं, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और मेंटेन करती है पेट्रेस को। और जो सबसे जो आर्टरीज का छोटे से अगर हम कहते जाएँ डिवीजन होता जाएगा तो उसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। ये आर्टरीज जो हैं ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में हमारा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, वेस्ट का एक्सचेंज होता है, वेस्ट हमारा उससे उधर से एलिमिनेट होता है। वेन्यूल्स जैसे आर्ट्रियोल्स है वैसे ही वेन्यूल्स हैं। वेन्स का अगर छोटे स्ट्रक्चर देखे जाता है वेन्यूल्स हैं, ये ब्लड को कलेक्ट करता है। और एंड ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करके वेन्स में करता है, और वेन्स जाके लार्ज वेन में एंड देन हार्ट में। वेन्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं ब्लड टू लार्ज वेन्स, और लार्ज वेन्स हमारी रिजर्वियर्स होती हैं। तो लार्ज वेन्स हमारी लिम्फ को भी रिसीव करती हैं
एंड देन ये सब कुछ जाके हमारा जो हार्ट में जाके जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें जाके ये पोर ऑन होता है। तो हमने देखा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एंड देन अगर हम बात करें आगे, तो आगे हम अगर डील करें तो लिम्फेटिक सिस्टम को देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये मेनली डील करता है रिटर्न ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम से जो फ्लूइड आता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली 3 चीज़ होती है। लिम्फ जो फ्लूइड है वो होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं एंड लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स में आपको मालूम है 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मीन्स प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपको मालूम है थाइमस एंड बोन मैरो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम बात करें तो स्प्लीन, जितने भी पेयर पैचेस हैं, जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, ये सारी की सारी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली उसका लिम्फेटिक जो लिम्फोसाइट्स है उसकी सिंथेसिस के लिए। एंड जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मैचुरेशन के लिए। अगर हम ये देखिए आगे पार्ट्स और फंक्शन अलग से दे रखे हैं। जो लिम्फ नोड्स हैं वो मेनली ट्रैप करती है फॉरेन पार्टिकल्स को, ये विद इन द ब्लड वेसल्स, और ये फिल्टर करती हैं। बेसिकली इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। टॉन्सिल्स करती हैं, ये भी मेन इनका सभी का जो लिम्फोइड ऑर्गन का बेस काम है डिफेंस का। जो थाइमस है ये हेल्प करता है विद इम्यूनोजेनिक सेल्स। स्प्लीन जो है ये क्लियर आउट करता है रेड ब्लड सेल्स को। अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, क्या क्या फंक्शन है इसके लिम्फेटिक सिस्टम के, ये रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। ये जितने भी ये इंपॉर्टेंट है कि फैटी एसिड्स है उसका ऑब्जेक्शन कहाँ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं और वहाँ पर फैटी एसिड्स का ऑब्जेक्शन होता है। ये फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन ये इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करता है। मैंने पहले ही बताया था जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो इम्यून सेल्स या लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इन्फेक्शन है उसको कम्बैट करने में हेल्प करता है। अगर अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, हम अभी बेसिक देख रहे हैं, देन नेक्स्ट वीडियोस में हम इनका एक एक ऑर्गन का डीप देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में हमारा होता है किडनी, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा एंड यूरोडर्स। अगर देखा जाए तो जो मेनली सिस्टम यूरिनरी सिस्टम का काम है ये मेनली ऑब्जेक्शन में हेल्प करता है, हमारा यूरिन को टेम्परेरीली स्टोर करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक देखा है, देन वी डील विद एक एक सिस्टम का हम डीप से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली अभी आप जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एंड लेटर पार्ट होते हैं। जैसे आपको मालूम है पैनक्रियाज, इससे भी हमारा एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है उससे हमारा हार्मोन्स निकलते हैं, आपको मालूम है ग्लूकागॉन, ये सब जो हार्मोन में है ये सब जो है हमारे एंडोक्राइन वाले पार्ट से निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। देन गोनड्स से हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जैसे टेस्टिस वगैरह हमारे इसमें आते हैं, ओवरी टेस्टिस, प्लेसेंटा, उससे भी हार्मोन रखते हैं, जीआईडी ट्रैक्ट से भी हमारे हार्मोन रखते हैं। अब फंक्शन क्या है एंडोक्राइन सिस्टम का, ये मेनली हार्मोन्स को रिलीज करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेनली जैसे थायराइड जो है हमारा ये मेनली मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जितनी भी ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, टिश्यू के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगा, कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन कहाँ पर होगा, और मोड को रेगुलेट करते हैं। जो मोड है पूरा रेगुलेट होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से। तो अभी ये बेसिक डिटेल्स हमने इस पूरी वीडियो में देखा है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका एक एक सिस्टम का डिटेल देखेंगे। थैंक यू।